नमस्कार साथियों, आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग एवं डिकोडिंग, उसके अंतर्गत कुछ सवाल हैं। क्या होता है, कई प्रकार के हम सवाल करा चुके होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये कॉलम 1 है, क्वेश्चन दे रखा होगा प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 16 तक आप इसके उत्तर दीजिए। इसमें एक कॉलम 1 होगा, एक कॉलम क्या होगा 2 होगा। इसमें कुछ संकेत दे रखे होंगे, अल्फाबेटिकल दे रखे होंगे, और यहाँ पर क्या दे रखा होगा, यहाँ पर कुछ अंक दे रखे होंगे। यानी कि यहाँ पर आपके क्या ABCD कुछ भी आपका आ सकता है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, और इसमें हो सकता है कुछ अंक लिखे हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है। शब्द होंगे LSD शब्द के लिए संकेत क्या है, NLEM शब्द के लिए संकेत क्या, अगला क्वेश्चन। MSN शब्द के लिए संकेत क्या है, LEM शब्द के लिए संकेत क्या है, और GEN शब्द के लिए संकेत क्या है। इन सवालों को करने से पहले हमको इस कॉलम में लिखे हुए जो अक्षर होते हैं, स्पेलिंग होती है, और जो अंक होते हैं, यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि वास्तव में L के लिए कौन सा संकेत है। प्रत्येक के लिए एक होगा। जब हमको L का, E का, G का, M का, N का, जितने भी इसमें हैं, ठीक है, जितने भी इसमें दे रखे हैं, आपको उन सभी के लिए आपको अलग अलग नंबर, अलग अलग अंक आपको अंकन करना है। अगर वो पता लग जाए तो आप LSD, L का पता लग गया, S का पता लग गया, G का पता लग गया, सभी सवालों का आंसर आप दे सकते हो। लेकिन इन सवालों को करने से पहले सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर दे रखा LEG, LE, यहाँ पर दे रखा है MNG, MN। सबसे पहले देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं इसके आंसर, अगर हम करते हैं, ध्यान से देखिए, इसका एक सवाल और बहुत अच्छे सवाल है। जैसे L और E और G आपने ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इसका नंबर लिखा आपने 432, कितना लिखा 400। फिर आप इसके नीचे वैसे आपकी इच्छा है, इसमें कॉमन देखिए, आप क्या देखिए, इसमें अगर दो वर्ड कोई कॉमन है, MNG, MN और, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कौन सा इसमें कॉमन है, LEG, MNG, क्या कॉमन है यहाँ पर, ऐसे ही होता है। आपको एक देखना है जो बिल्कुल एक कॉमन हो, दो नहीं, एक कॉमन हो। कितना कॉमन हो, एक, अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या G कॉमन है, G क्या है, दोनों में समान है। ध्यान से देखना इसको। अब इसी प्रकार आपको इसमें देखना है कि दोनों में समान कौन सा है, कॉमन कौन सा, एक ही कॉमन होगा। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। कितना कॉमन है, 3। कॉमन का मतलब समान है, तो कॉमन का मतलब समान है। अब आपको पता लग गया कि G के लिए हमारा कितना हो गया, एक G के लिए क्या लिखा जाएगा, आपको G के लिए क्या पता लग गया, 3 पता लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप अगला चलिए, कोई से भी दो अक्षर ले लीजिएगा, चाहे MNG ले लो, चाहे ENN ले लो, कोई सा ले लो आप। चाहे आप MNG ले लो, दोबारा MNG 358, मान लिया हमारा ये पहला चरण है। दूसरा चरण हमने किया ENN, EN और L, इसके लिए क्या 248, तो 200 MNG 358 और ENL 248। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, N समान है। यहाँ पर कौन सा समान है, 8 समान। बहुत सरल सवाल होते हैं, कई एक ही। इसका मतलब है कि N बराबर क्या होगा, 8। N बराबर क्या होगा, हम दूसरे चरण तक आ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको G का पता लग गया, N का पता लग गया, G का पता लग गया, N का पता लग गया। इसका मान अगर हम इसमें रखेंगे, किसका पता लग जाएगा, N का। पता लग गया, नहीं पता लग जाएगा आपको, तो अब तो सीख गए ना। अब चलो एक और कर लेते हैं, E, तीसरा चरण, NL 248 और LG और 700। देखिए, अब इसमें कॉमन क्या है, L कॉमन है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। इसका मतलब L बराबर कितना हो गया, 4।
L बराबर कितना हो गया? अब आप इसमें जो बचे हैं अभी आप वो लिख दो, जैसे LE अब हम नया केवल नॉर्मली लिखेंगे, हमको सब पता लग गया L कामा E और कामा G। अब हम इसके नीचे लिखेंगे LEG के नीचे, या इधर साइड में लिख दो आप 432, या नीचे लिख दो आप 432। अब आपको पता है L का मान कितना है? 4। L बराबर कितना है आपका? 4। अब G बराबर कितना है? ये ना लगा करके आप 3 लगा दो, यहाँ नीचे लिख दो 432। L बराबर 4 और G बराबर कितना है? 3। तो बचा हुआ ये 2 किसके बराबर होगा? E के। किसके बराबर होगा? E के। तो E बराबर कितना हो गया? तो यहाँ से हमारा निकल गया E बराबर कितना होता है? तो वही खराब वीडियो। E बराबर 2। अब अगला ले लो आप, E बराबर हो गया, MnG ले लो। E बराबर 2, L बराबर 4, N बराबर 8, G बराबर 3। अब ले लो MnG कितना ले लो? 300। इसके नीचे कितना लिखा? 300 ले लिया हमने। अब N कितना है? नहीं पता। N पता है कितना है? N 8। G पता कितना है? बचा हुआ ये क्या बचा? 5। किसका संकेत होगा? तो M का संकेत कितना होगा? M बराबर कितना निकला? कितना निकला? 5 निकला आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए? अब देखिए जब M बराबर 5 आ गया, E बराबर 2 आ गया, अब यहाँ अगर एक तरफ से लिखें G बराबर हमारा 3 है, N बराबर हमारा 8 है, L बराबर हमारा 4 है, E बराबर हमारा 2 है, M बराबर हमारा 5। तो ये बताइए अब LGS ले लो आप, LG और 734 L का मान कितना है? 4। L का मान 4। G का मान 3। बचा हुआ 7 किसका मान बचा? S का। किसका बचा? तो S बराबर कितना हो गया हमारा? 7। S बराबर कितना लिख दो? अब क्या बचा इसमें? E रह गया ना अभी। E हो गया, L E हो गया, G हो गया, M हो गया, और N हो गया, G हो गया, E हो गया, N हो गया, L हो गया, L हो गया, G हो गया और S हो गया। सभी हो गए हमारे, सही हमारे। अब आपको अब आंसर आपके होते चले जाएंगे। जैसे पहले पूछा LSG, देखिए इसमें पूछा LSG शब्द के लिए संकेत क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, LSG शब्द के लिए संकेत पता लगाना है। L, S और एक करना है, यही तो है हमारा 12वां सवाल। LSG, LS। अब LSG के लिए देखिए, L के लिए क्या लिखते हो? 4, S के लिए क्या लिखते हो? 7 और G के लिए क्या लिखते हो? 473। कितना हो गया? आंसर कौन सा इसमें विकल्प है? 400। कोई कठिन है? अगला सवाल करिए, NLEM। NLEM। अब N कितना है? 8 L 4 E 2 M 84 25। कितना है? तो NLM कितना हो गया? 84 25। विकल्प। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सवाल? MSN N कितना? S कितना? N कितना? 578। हो गया सरल? उसी से लिख दो। कौन सा है? LEM P2 M 400
25 400 लास्ट बचा GN। G कितना है? E कितना है? N कितना है? यहां से देखो 328 कितना है? समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए सवाल बहुत सरल होते हैं। इस एक सवाल में 5 से 6 सवाल आपके छिपे हुए होते हैं। क्या देगा कि कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक आप प्रश्नों को हल करिए, इसी से करना है आपको। तो यहाँ कॉलम दे रखे होते हैं एल ई डी। अब आपको पता लगाना पहले का संकेत यही दे रखा होगा, इसका ये है, इसका ये है और इसका। आपको ऐसे सवालों में सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले कॉमन देखूंगा, क्या देखो, और 2 की तुलना करो। कितने की तुलना करो? 2 की तुलना करो। 2 वर्ड यहाँ पे ले लो और 2 यहाँ नंबर ले लो। हमने ले लिया LEG, क्या ले लिया? LEG। फिर से एक बार देख लो 432 400। हमने ले लिया MNG 358 300। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं इसमें कौन से 2 आपके जो स्पेलिंग है या इसे कहते हैं ABCD, आप कह लो कुछ भी। यहाँ कौन सा कॉमन है? वर्ड कौन सा? L है कॉमन, E कॉमन है, G कॉमन। कौन सा कॉमन है? G। कौन सा है? G कॉमन है। यहाँ पर कौन सा कॉमन है? 3। समान कौन है? इन दोनों में समान कौन है? G। इन दोनों में समान कौन है? 3। तो इसका मतलब होगा कि ये जो G का संकेत है वो G का संकेत क्या आएगा? 3। G बराबर क्या आएगा? हमने एक साइड में लिख दिया G बराबर 3। अब आपने अगले ले लिए MNG ENL, जिसमें केवल एक समान हो, जिसमें केवल एक समान हो। MNG और ENL में दोनों में क्या समान है? दोनों में क्या समान है? अच्छा, इसका संकेत 358, इसका संकेत 248। तो दोनों में क्या समान हुआ? इधर 8। क्या हुआ? 8। तो n बराबर कितना हो गया? 8। हमने लिख लिया n बराबर, लिख लिया। और एक बार कर लो अगला चरण, ENL और LGS। अब इन दोनों में देखो क्या समान है? यहाँ पर दोनों में 248 या 734, क्या समान हुआ? L बराबर 4। L बराबर, तो L बराबर कितना हो गया हमारा? 4। हमने लिख लिया L बराबर 4 कि 4 जो संकेत है वो किसका है? L का, या L का संकेत क्या है आपका? 4 है। ठीक, अब हमने इतने मान निकाल लिए। वैसे 2 निकाल लो वो भी अच्छा है। अब आप हमें जिनके 2 के पता हैं, जिन 2 के पता हैं, जिस तीसरे का हमें ज्ञात नहीं है, हम आप उसमें रख देते हैं। मान लिया LEG में रख देते हैं। किसमें रखते हैं हम? क्योंकि हमें G का भी पता चल गया और L का भी पता। देखो हमें G का भी पता है और L का भी पता, लेकिन E का ज्ञात नहीं है। हमने लिखे 432। L का कितना निकाला? 4। G का कितना निकाला? 3। तो बचा हुआ ये 2 किसका संकेत है? E का। तो E का संकेत कितना हो गया? 2, या E बराबर कितना हो गया? 2। हमने लिख लिया E बराबर, कोई दिक्कत? अगला हमने लगा दिया MNG में मान। किसमें लगा दिया? क्योंकि N का मान पता है, G का मान पता है। N का मान कितना है? 8। N का मान कितना है? G का मान कितना है? तो बचा हुआ ये 5 का मान कितना हो जाएगा? M का। तो हमने लिख दिया M बराबर, यहाँ लिखते चले जाए। अगला है, अगला हमारा बचा अभी S बचा। क्या बचा हमारा? S बचा। हमने LGS, तो LGS के आगे लिखा संकेत 734। कितना लिखा? 734। अब हमें पता है कि L का मान कितना है? 4। L का मान कितना है? या L का संकेत कितना है? 4। हमें पता है G का संकेत कितना है? 3 है। G का संकेत कितना है? तो बचा हुआ ये 7 है, वो किसका संकेत होगा? S का। किसका होगा? तो S बराबर 7, या S का संकेत कितना है? 7। हमने वही S का संकेत कितना लिख लिया? 7 है। अब हम सब सवालों को करते हैं। पहला सवाल है LSG के लिए मान बताइए। LS, अब L का मान कितना है? 4। S का मान कितना है? 7। और G का मान कितना है? 3। तो कितना हो गया? 473। ऐसे ही NLEM
EM। अब n का मान कितना है 8, L का मान 4, E का मान 2, M का मान 5। 84 25 84। अब 84 25 इस ऑप्शन पे है भैया, हो गया सही। दूसरा MSN, M का मान कितना है 5, S का मान 7 और N का मान 578। कितना हो गया 578 में लिख दिया 500। LEM, L का मान कितना 4, E का मान 2 और M का मान 5, 400। तो 425 कौन सा विकल्प है चौथा, हो गया आंसर 425। अगला है GEN, क्या है अगला। अब G में कितना है 3, E कितना है 2 और N कितना है 8, यानी 328। G के नीचे 3 लिखा, E के नीचे 2 लिखा, N के नीचे 8 लिखा। हमारा आंसर हो गया 328। सभी सवालों के आंसर हो गए आपके। बहुत अच्छे सवाल है। कोडिंग का ये सबसे कठिन माना जाता है, सबसे कठिन ये चरण है, सबसे कठिन प्रकार के सवाल होते हैं, लेकिन होते बहुत सरल है। बस आपको तुलना करनी आनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर दो कॉमन कौन है, अल्फाबेट में ABCD में हमारा कौन सा कॉमन है इसमें, और यहाँ पर हमारे कौन से दो अंक कॉमन है या समान है। जो समान होते हैं उसका मान उसी के बराबर होता है, उसका संकेत वही हो जाता है। अगला आप दोबारा से और तुलना कीजिए, फिर आपका वो संकेत निकल आता है। फिर आपके संकेत निकल आते हैं तो आप एक दूसरे में मान रख के देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान रख के देखिए कि LEG में हमें E का पता है और L का पता है, G का पता है, E का मान निकल जाएगा। जो बचा हुआ संकेत है, बचा हुआ जो अंक है वो किसका होगा, उसी का होगा जो आपके ABCD अल्फाबेटिकल में जो बचा है। ठीक है, ये सवाल करिए आप अगले। और इसका एक सवाल हम और कराते हैं। देखिए इसमें अगला सवाल है हमारा एक ही में सवाल है 17, 18, 19 और 20, 17 से 20 तक। 17 से आगे भी और भी ज्यादा हो सकता है, इसमें 20 तक हमने। ये आपका कॉलम 1 का वही नियम है, वही आपको करना है। इससे आपको इन सब CFN, CFGN, GNLE, CEG और ECFN के लिए क्या संकेत होगा। 4 विकल्प रखे आपके, बिल्कुल सेम सवाल है पहले की तरह। आपको क्या करना है कि नहीं दो की क्या करना तुलना, क्या करना है। अगर हम पहला चरण का यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसको। हम लेते हैं ENN, क्या लेते हैं EN और 435, CFN 300। वही आपको करना है कि यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन कौन है, समान कौन है। तो यहाँ पे ENN CFN कौन सा कॉमन हुआ हमारा, N। कौन सा कॉमन हुआ हमारा, यहाँ पर हमारे दोनों में कॉमन कौन है 3। क्या कॉमन, कौन सा कॉमन है 3 कॉमन है। तो N बराबर हमारा क्या हो गया, N बराबर हमारा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम समझ गए। अगर n कॉमन है, इस अंक में हमने देखा अंक में हमारे कौन से कॉमन है संख्या में, तो देखा हमारा कौन सा कॉमन है 3। कौन सा कॉमन है, तो ये 3 हमने यहाँ से देख लिया कि n बराबर। अब हम यहाँ एक तरफ भी लिखते जाते हैं कि n बराबर कितना हो गया। अगला ले लो, हम दूसरा करते हैं जहाँ दो तुलना होती है। n बराबर तो हो गया। चलो एक अगले तरीके का सवाल आप देखो, CFN, CF 372 हो सकता है आप ये कह दो कि दो कॉमन है। GFN, GFN 632, 632। देखिए ये नया सवाल है वही सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ दो कॉमन है, F और N, F और N। इस स्थिति में आपको करना, अगर आपको एक का मान पता है, किसका मान पता है आपको, ऐसी स्थिति आपकी आ सकती है जैसे हमें पता है कि n का मान कितना होता है 3। n का मान कितना होता है, यहाँ पर जो 3 है वो किसके बराबर है, n के। किसके बराबर है। अब n चूंकि n का मान तो 3 हो गया, n का मान 3। अब आप देखो अगला इसमें कौन सी स्पेलिंग, कौन सा कॉमन है इसमें, F कॉमन है। कौन सा कॉमन है। अब अगला देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन है, अंक।
दो कॉमन है। वैसे तो आप कॉमन कॉमन कर लेते हो, लेकिन कोई ऐसा सवाल आ गया आपको नहीं कर मिल रहा, CFN कॉमन है और GFN कॉमन है। लेकिन क्योंकि n का मान हमको क्या है पता है, n का मान कितना है 3 है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा इसका f का मान हो जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ f बराबर कितना लिख लो। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए CFN और GFN 372 और 632। आगे भी सवाल हो सकता है इसको आगे आप। अब देखिए f का पता लग गया, n का पता लग गया, यहीं से आप करिए सवाल। देखिए अगला है GFN। GF क्या लिखा है 632। जैसे तीन आपको लगे हुए नहीं बने, खुद ही बताना, इसकी सीट में ये है 632 600। अब यहाँ देखिए f का मान कितना है 2, f का मान कितना है, n का मान कितना है, तो ये बचा हुआ g का मान कितना हो जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हो गया g का मान। c का मान निकाल लो आप यहाँ से, क्या निकाल लो, c का मान CFN से। CF और कितना है 300, f बराबर कितना है 2, f बराबर f का मान कितना है संकेत 2, n का संकेत कितना है, तो c का संकेत कितना बचा, जो बचा हुआ संकेत है c का वो 7 किसका होगा, सॉरी c का इसका होगा, तो c बराबर यहाँ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया। अब देखो हमारे दो मान रहे हैं L और S, L और S। अब कहीं दो में L, यहाँ अगर CLS ले ले तो हमें S का मान नहीं पता है। अब हम तुलना कर लेंगे, देखिए इसमें L दोनों में कॉमन है, जिसमें L कॉमन है, इसमें भी L कॉमन है और इसमें भी L कॉमन है। हम दो की तुलना कर लेते हैं। ये अगर इसको नंबरिंग आप कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ENL 435 और CLS, इसका CLS 758। देखिए बहुत अच्छे सवाल होते हैं, अच्छा सवाल है ये। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, L। क्या कॉमन है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, यहाँ पर दोनों में L कॉमन, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो हमारा L का मान कितना हो गया, तो L बराबर एक मान और रह गया हो गया शायद S, क्या रह गया। अब आप रख दो इसी CLS में, रख दो आप इसी CLS में रख दो 758 CLS। अब S का मान कितना है, S का मान बताना, C का मान कितना है हमारा 7, L का मान कितना है 5, C का मान 7, L का मान 5। अब बचा S का मान, जी कितना हो, जो 8 बचा है वो किसका मान होगा, S का। तो S बराबर कितना हो गया 8। एक और बचा अभी क्या बचा E, क्या बचा अभी E। हम लिख लेंगे EN और नीचे लिख लेंगे 435 और नीचे लिख लो 400। देखिए E बराबर कितना होगा वो पता लगाना, N बराबर कितना है 3, L बराबर कितना है, E बराबर कितना बचा, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं E बराबर हो गए सबके मान। अब आप सवालों को हल कीजिए। 17वां सवाल है, देखिए बहुत ध्यान से, CFGM, CFG और अब बस कुछ नहीं, आपको मान लिख देना। C का मान कितना है 7, F के नीचे लिख दो 2, G के नीचे लिख दो आप 6 और N के नीचे लिख दो 72, कहीं आंसर है 72। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, देखिए GNLE
18वां GNLE। अब G का मान कितना 6, N का मान 3, L का मान 5 और E का मान 63 54। कौन सा 63 54? चौथा विकल्प कौन सा सही हो गया? तो GNLE के लिए कौन सा संकेत है? 63 54। अब CEG के लिए लिख लो। C का मान कितना 7, E बराबर 4 और G बराबर 6, 746। कितना हो गया? 746 है भी पहला विकल्प। ठीक है, अगला ECSN। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ECSN, E बराबर कितना 4, C बराबर कितना 7, S बराबर कितना 8 और N बराबर कितना 3, 47 83। तो आंसर हो गया 47। देखिए बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये। इसमें क्या होता है, कॉलम 1 और कॉलम 2 इंग्लिश में भी लिखे होंगे, हिंदी में भी कॉलम ऐसे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर आपको ये स्पेलिंग जितने भी स्पेलिंग है ये, उसमें जो ABCD आपको जो भी लगे, ENL, C हो गया, E हो गया, NL, CF हो गया, G हो गया और LS हो गया। ठीक है, इन सबके मान आपको निकालने हैं, फिर ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। कैसे निकालने? पहले आप दोनों में 2 की तुलना कीजिए कि नहीं। किसकी तुलना कीजिए कि नहीं? 2 की। इसमें एक कॉमन हो, पहला कितना कॉमन हो? 1। जब हमने एक कॉमन वाला निकाल लिया कि इसमें n कॉमन है, इसमें 3 समान है, इसमें n समान है, तो हमारा n बराबर कितना हो गया? 3। n बराबर कितना हो गया? 3। अब चूंकि हमने ये कॉमन एक में समान है, जैसे एक समान है, इसमें पीछे सवाल कर रखे हैं, यहाँ पर हमने लिया CFN और यहाँ दे रखा है GFN, मतलब यहाँ पर F भी समान है और N भी समान है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको ये करना है कि n का मान तो आपको पता ही है, n का मान कितना होता है? 3। n का मान कितना है? 3, जो 3 समान है, लेकिन जो बचा हुआ 2 समान हुआ वो किसके बराबर हुआ? f के। तो f बराबर कितना हो गया? 2। एक तरफ आप लिख लो। अब GFN में ले लो, f का मान 2, n का मान 3, बचा कितना? g का मान बचा कितना? g बराबर 6। अब इन सबके मान इसमें रखते चले जाओ, सबके मान इसमें रखते चले जाओ। आपको जब सबके मान अलग अलग आपको प्राप्त हो जाएंगे, तभी आप इसमें लगाना कि CFGN का मान क्या है, GNLE के लिए संकेत हम क्या लिखें, CEG के लिए हम संकेत क्या लिखें और ECSN के लिए हम संकेत क्या लिखें। समझ में आ गए सवाल? 2 हमने इसमें सवाल कराए, 2 का मतलब 5-6 सवाल उसमें है, 4 सवाल हमारे इसमें हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, आप लोग कर लो इनको। ठीक है, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे। इसी में अभी ये 1 या 2 वीडियो हो सकता है इसमें और हो, अभी कुछ अलग तरीके के सवाल होंगे या कॉमन सवाल होंगे, वो हम करा देंगे आपको। आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।